हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं पवने विंड्स। इस वीडियो में हम दोस्तों अध्ययन करेंगे स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। तो स्थायी पवनों में दोस्तों कौन कौन सी पवने आती है? पछुआ, व्यापारिक, डोलड्रम और ध्रुवीय पवने। इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पवनों की उत्पत्ति, प्रकार के बारे में ये वीडियो खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन, पवने विंड्स। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों विंड्स या पवने क्या होती है दोस्तों। तो पृथ्वी की क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। यही गतिशील हवा क्या कहलाती है दोस्तों? पवने। तो पवनों के लिए जिम्मेदार क्या है दोस्तों? क्षैतिज विषमताएं और उच्च वायुदाब से ये निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यही हवाएं दोस्तों क्या कहलाती है? पवने। तो पवने क्या होती है? पृथ्वी की क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। यही गतिशील हवा क्या कहलाती है दोस्तों? पवने। अब बात करते हैं दोस्तों पवनों को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। कौन कौन से तत्व हैं जो पवनों को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी का कोरियोलिस बल या पृथ्वी की घूर्णन गति। ये क्या करती है दोस्तों? पवनों को प्रभावित करती है। यह पवनों को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। अब देखते हैं दोस्तों पवनों को प्रभावित करने वाले तत्व। तो कौन कौन से तत्व जो पवनों को प्रभावित करते हैं? पहले आता है पृथ्वी का कोरियोलिस बल, अभिकेंद्रीय त्वरण, वायुदाब का अंतर, दाब प्रवणता, पृथ्वी की घूर्णन गति या पृथ्वी का कोरियोलिस बल और धरातल की असमानताएं। ये दोस्तों पवनों को प्रभावित करती है या पवनों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। तो कौन कौन से तत्व ये दोस्तों? पृथ्वी का कोरियोलिस बल, अभिकेंद्रीय त्वरण, वायुदाब का अंतर, दाब प्रवणता, पृथ्वी की घूर्णन गति और धरातल की असमानताएं। ये दोस्तों पवनों को प्रभावित करती है। दोस्तों पृथ्वी की क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है या बहती है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हीं गतिशील हवाओं को पवने कहते हैं। तो पवनों को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में अध्ययन किया हमने। तो कौन कौन से तत्व जो पवनों को प्रभावित करते हैं? तो पृथ्वी का कोरियोलिस बल या पृथ्वी की घूर्णन गति, अभिकेंद्रीय त्वरण, वायु, नेक्स्ट था वायुदाब का अंतर, दाब प्रवणता, पृथ्वी की घूर्णन गति और धरातल की असमानताएं। ये दोस्तों पवन की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व थे। अब नेक्स्ट है पवनों के प्रकार। तो दोस्तों पवनों के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः पवनों के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्थायी पवने, मौसमी पवने, दूसरा क्या है दोस्तों? मौसमी पवने, तीसरा स्थानीय पवने। दोस्तों अब देखते हैं पवनों के प्रकार। तो पवनों के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है दोस्तों स्थायी पवने, दूसरा मौसमी पवने और तीसरा होता है स्थानीय पवने। पहला स्थायी, फिर मौसमी और तीसरा स्थानीय पवने। अब दोस्तों स्थायी पवनों के बारे में बात करें तो स्थायी पवनों में कौन कौन सी पवने आती है? पछुआ, व्यापारिक पवने, प्रति व्यापारिक पवने, डोलड्रम और ध्रुवीय पवने। ये सब किस में आती है दोस्तों? स्थायी पवनों में। दोस्तों अब देखते हैं पवनों के प्रकार। तो पवनों के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है दोस्तों स्थायी पवने, दूसरा मौसमी पवने और तीसरा होता है स्थानीय पवने। पहला स्थायी, फिर मौसमी और तीसरा स्थानीय पवने। अब दोस्तों स्थायी पवनों के बारे में बात करें तो स्थायी पवनों में कौन कौन सी पवने आती है? पछुआ, व्यापारिक पवने, प्रति व्यापारिक पवने, डोलड्रम और ध्रुवीय पवने। ये सब किस में आती है दोस्तों? स्थायी पवनों में। अब नेक्स्ट है दोस्तों मौसमी पवने। पवनों का दूसरा प्रकार कौन सा है? मौसमी पवने। मौसमी पवनों में दोस्तों कौन सी पवने आती है? मानसूनी पवने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौसमी पवनों का उदाहरण है तो मानसून पवने किसका उदाहरण है? मौसमी पवने। अब पवनों का तीसरा प्रकार कौन सा था दोस्तों? स्थानीय पवने। अब दोस्तों स्थानीय पवनों को कई नामों से जाना जाता है या स्थानीय पवनों में कौन कौन सी पवने शामिल है? तो पहले देखते हैं दोस्तों स्थलीय समीर, ये किसका उदाहरण है? स्थानीय पवने। समुद्री समीर, पर्वतीय समीर,
घाटी, समीर, ये सब किसके उदाहरण हैं? स्थानीय पवनों के। अन्य उदाहरण देखें तो बुरान, सीमून, सिराको और बोस, ये किन पवनों के उदाहरण हैं दोस्तों? स्थानीय पवने। इनका अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्थायी पवने। स्थायी पवने कौन सी होती है दोस्तों? वे पवने जो वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण उच्च वायुदाब वाले एक कटिबंध से निम्न वायुदाब वाले दूसरे कटिबंध की ओर बहती है, वर्ष भर बहती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? स्थायी पवने। स्थायी पवने क्या है? वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण उच्च वायुदाब वाले एक कटिबंध से निम्न वायुदाब वाले दूसरे कटिबंध की ओर वर्ष भर बहने वाली पवने क्या कहलाती है? स्थायी पवने। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने दोस्तों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहती है। अन्य विशेषताएं देखें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाबीय कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में एक ही दिशा में बहने वाली पवने क्या कहलाती है? व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने क्या होती है दोस्तों? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहती है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर साल भर बहती है एक ही दिशा में दोनों गोलार्धों में। तो वो पवने कौन सी कहलाती है दोस्तों? व्यापारिक पवने। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ये पवने उत्तर पूर्वी दिशा से और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा से बहती है। स्थायी पवनों की विशेषता क्या है दोस्तों? ये उत्तरी गोलार्ध में ये पवने उत्तर पूर्वी दिशा से, जबकि दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा से चलती है। अब नेक्स्ट आती है पछुआ पवने। नेक्स्ट है दोस्तों पछुआ पवने। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? पछुआ हवाएं। ये पवने दोस्तों 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है। अब पछुआ पवनों के उपनाम की बात करें तो पछुआ पवनों के उपनाम क्या है दोस्तों? लंबी चालीसा, चीखता साटा, वीर पछुआ पवने और प्रचंड पचासा। ये किन पवनों की विशेषता है दोस्तों? या किसके उपनाम है? पछुआ पवनों के उपनाम है ये। इन्हें लंबी चालीसा, चीखता साटा, वीर पछुआ पवने और प्रचंड पचासा भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है ध्रुवीय पवने। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती है। ध्रुवीय पवनों की विशेषता क्या है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है दोस्तों? ध्रुवीय पवने। अब देखते हैं दोस्तों ध्रुवीय पवनों के उपनाम के बारे में। इन्हें ध्रुवीय पवने और पोलर विंड्स भी कहते हैं। ध्रुवीय पवनों के उपनाम क्या है? ध्रुवीय पवने और पोलर विंड्स। अन्य विशेषताएं देखें तो दोस्तों ये ठंडी होती है और शुष्क होती है। उत्तरी गोलार्ध में ये किस तरह चलती है या किस दिशा में चलती है ध्रुवीय पवने? तो दोस्तों ध्रुवीय पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। तो ध्रुवीय पवनों की प्रमुख विशेषता क्या हुई दोस्तों? ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। इन्हें दोस्तों हम क्या किस नाम से जानते हैं? नार ईस्टर। तो नार ईस्टर किसका उपनाम है? ध्रुवीय पवनों का। अब देखते हैं पवनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो ओटो पान गेरिक के द्वारा। वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? ओटो पान गेरिक के द्वारा। वायुदाब को मापने की इकाई की बात करें दोस्तों तो इन्हें मिलीबार, पास्कल और इंच से भी नापते हैं। नेक्स्ट है ताप बढ़ने के साथ क्या होता है दोस्तों? वायुदाब क्या होता है? घटता है। इन दोनों में विपरीत संबंध है। तापमान दोस्तों तापमान और वायुदाब में कौन सा संबंध है? विपरीत संबंध है। अगर तापमान घटता है तो वायुदाब क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, जबकि तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है। नेक्स्ट देखिए विश्व में सबसे अधिक वायुदाब वाला स्थान की बात करें तो वो कहाँ है दोस्तों? साइबेरिया में। हरिकेन का उद्गम स्थान दोस्तों, हरिकेन का उद्गम स्थान क्या है? कैरिबियन सागर से। देखिए नेक्स्ट हरिकेन का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो कैरिबियन सागर में। हरिकेन का उद्गम कहाँ से होता है? कैरिबियन सागर से। लू को किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? ताप लहरी। तो ताप लहरी किसको बोला जाता है? लू को।
क्षैतिज रूप से गतिशील हवाएं क्या कहलाती है दोस्तों? पवन कहलाती है। समुद्री तल पर वायुदाब कितना होता है दोस्तों? तो 1013 मिलीबार। अब नेक्स्ट देखिए वायुदाब पेटियाँ। देखिए दोस्तों, तो दो वायुदाब पेटियाँ मानी जाती है मुख्यतः, एक तापजन्य वायुदाब पेटी जबकि दूसरी गतिजन्य वायुदाब पेटी, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा पवनों के प्रकार और उनकी प्रमुख विशेषताएं। अब इस वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। आज की वीडियो में जो कुछ हमने देखा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पवने विंड्स। तो पवनी क्या होती है? पृथ्वी की क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। यही गतिशील हवा क्या कहलाती है दोस्तों? पवने। अब बात करते हैं दोस्तों पवनों को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। कौन कौन से तत्व हैं जो पवनों को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों को पवनों को प्रभावित करने वाले तत्व। तो कौन कौन से तत्व हैं जो पवनों को प्रभावित करते हैं? पहले आता है पृथ्वी का कोरियोलिस बल, अभिकेंद्रीय त्वरण, वायुदाब का अंतर, दाब प्रवणता, पृथ्वी की घूर्णन गति या पृथ्वी का कोरियोलिस बल और धरातल की असमानताएं। ये दोस्तों पवनों को प्रभावित करती है या पवनों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। तो कौन कौन से तत्व ये दोस्तों? पृथ्वी का कोरियोलिस बल, अभिकेंद्रीय त्वरण, वायुदाब का अंतर, दाब प्रवणता, पृथ्वी की घूर्णन गति और धरातल की असमानताएं, ये दोस्तों पवनों को प्रभावित करती है। दोस्तों पृथ्वी की क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है या बहती है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हीं गतिशील हवाओं को पवने कहते हैं। अब नेक्स्ट है पवनों के प्रकार। तो दोस्तों पवनों के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः पवनों के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्थायी पवने, मौसमी पवने, दूसरा क्या है दोस्तों? मौसमी पवने, तीसरा स्थानीय पवने। अब नेक्स्ट है दोस्तों मौसमी पवने। पवनों का दूसरा प्रकार कौन सा है? मौसमी पवने। मौसमी पवनों में दोस्तों कौन सी पवने आती है? मानसूनी पवने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौसमी पवनों का उदाहरण है तो मानसून पवने किसका उदाहरण है? मौसमी पवने। अब पवनों का तीसरा प्रकार कौन सा था दोस्तों? स्थानीय पवने। अब दोस्तों स्थानीय पवनों को कई नामों से जाना जाता है, या स्थानीय पवनों में कौन कौन सी पवने शामिल है? तो पहले देखते हैं दोस्तों स्थलीय समीर, ये किसका उदाहरण है? स्थानीय पवने। समुद्री समीर, पर्वतीय समीर, घाटीय समीर, ये सब किसके उदाहरण है? स्थानीय पवनों के। अन्य उदाहरण देखें तो बुरान, सीमून, सिराको और बोस, ये किन पवनों के उदाहरण है दोस्तों? स्थानीय पवने इनका। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्थायी पवने। स्थायी पवने कौन सी होती है दोस्तों? वे पवने जो वायुदाब के अक्षांश अंतर के कारण उच्च वायुदाब वाले एक कटिबंध से निम्न वायुदाब वाले दूसरे कटिबंध की ओर बहती है, वर्ष भर बहती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? स्थायी पवने। स्थायी पवने क्या है? वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण उच्च वायुदाब वाले एक कटिबंध से निम्न वायुदाब वाले दूसरे कटिबंध की ओर वर्ष भर बहने वाली पवने क्या कहलाती है? स्थायी पवने। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने दोस्तों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहती है। अन्य विशेषताएं देखें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाबीय कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में एक ही दिशा में बहने वाली पवने क्या कहलाती है? व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने क्या होती है दोस्तों? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहती है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर साल भर बहती है एक ही दिशा में दोनों गोलार्धों में। तो वो पवने कौन सी कहलाती है दोस्तों? व्यापारिक पवने। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ये पवने उत्तर पूर्वी दिशा से और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा से बहती है। स्थायी पवनों की विशेषता क्या है दोस्तों? ये उत्तरी गोलार्ध में ये पवने उत्तर पूर्वी दिशा से, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा से चलती है। अब नेक्स्ट आती है पछुआ पवने। नेक्स्ट है दोस्तों पछुआ पवने। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? पछुआ हवाएं।
ये पवने दोस्तों 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है। अब पछुआ पवनों के उपनाम की बात करें तो पछुआ पवनों के उपनाम क्या है दोस्तों? लंबी चालीसा, चीखता साटा, वीर पछुआ पवने और प्रचंड पचासा। ये किन पवनों की विशेषता है दोस्तों? या किसके उपनाम है? पछुआ पवनों के उपनाम है ये। इन्हें लंबी चालीसा, चीखता साटा, वीर पछुआ पवने और प्रचंड पचासा भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है ध्रुवीय पवने। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती है। ध्रुवीय पवनों की विशेषता क्या है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है दोस्तों? ध्रुवीय पवने। अब देखते हैं दोस्तों ध्रुवीय पवनों के उपनाम के बारे में। इन्हें ध्रुवीय पवने और पोलर विंड्स भी कहते हैं। ध्रुवीय पवनों के उपनाम क्या है? ध्रुवीय पवने और पोलर विंड्स। अन्य विशेषताएं देखें तो दोस्तों ये ठंडी होती है और शुष्क होती है। उत्तरी गोलार्ध में ये किस तरह चलती है या किस दिशा में चलती है ध्रुवीय पवने? तो दोस्तों ध्रुवीय पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। तो ध्रुवीय पवनों की प्रमुख विशेषता क्या हुई दोस्तों? ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। इन्हें दोस्तों हम क्या किस नाम से जानते हैं? नार ईस्टर। तो नार ईस्टर किसका उपनाम है? ध्रुवीय पवनों का। अब देखते हैं पवनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो ओटो पान गेरिक के द्वारा। वायुदाब का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? ओटो पान गेरिक के द्वारा। वायुदाब को मापने की इकाई की बात करें दोस्तों तो इन्हें मिलीबार, पास्कल और इंच से भी नापते हैं। नेक्स्ट है ताप बढ़ने के साथ क्या होता है दोस्तों? वायुदाब क्या होता है? घटता है। इन दोनों में विपरीत संबंध है तापमान और वायुदाब में। अगर दोस्तों तापमान और वायुदाब में कौन सा संबंध है? विपरीत संबंध है। अगर तापमान घटता है तो वायुदाब क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, जबकि तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है। नेक्स्ट देखिए विश्व में सबसे अधिक वायुदाब वाला स्थान की बात करें तो वो कहाँ है दोस्तों? साइबेरिया में। हरिकेन का उद्गम स्थान दोस्तों, हरिकेन का उद्गम स्थान क्या है? कैरिबियन सागर से। देखिए नेक्स्ट हरिकेन का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो कैरिबियन सागर में। हरिकेन का उद्गम कहाँ से होता है? कैरिबियन सागर से। लू को किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? ताप लहरी। तो ताप लहरी किसको बोला जाता है? लू को। क्षैतिज रूप से गतिशील हवाएं क्या कहलाती है दोस्तों? पवन कहलाती है। समुद्री तल पर वायुदाब कितना होता है दोस्तों? तो 1013 मिलीबार। अब नेक्स्ट देखिए वायुदाब पेटियाँ देखें दोस्तों तो दो वायुदाब पेटियाँ मानी जाती है मुख्यतः, एक तापजन्य वायुदाब पेटी जबकि दूसरी गतिजन्य वायुदाब पेटी। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमार, थैंक्स।